अब वो खबर जिसकी चर्चा तो बहुत कम है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स यानी अगली पीढ़ी के सुधारों की जरूरत बताई थी। उनके भाषण के एक हफ्ते के अंदर सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2 अनौपचारिक मंत्री समूह का गठन किया है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए ये ग्रुप बनाए गए हैं। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए बने मंत्री समूह की अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जबकि सामाजिक क्षेत्रों में सुधार वाले मंत्री समूह की अगुवाई राजनाथ सिंह कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने वाले समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत 13 सदस्य हैं, जबकि रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इसके संयोजक हैं। ये समूह वित्त, उद्योग, वाणिज्य और शासन समेत आर्थिक क्षेत्रों में विधायी और नीतिगत सुधार एजेंडा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले समूह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 18 सदस्य हैं। श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को संयोजक नियुक्त किया गया है। यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, आवास, श्रम, जन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधारों की संभावनाओं पर विचार विमर्श करेगा। दोनों मंत्री समूह को मासिक आधार पर सुधार गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। 3 महीने की अवधि के अंत में एक संगठित सुधार रोड मैप जमा करना होगा। दोनों ग्रुप अपनी जरूरत के अनुसार मंत्रियों, सचिवों और विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन मंत्री समूह की भूमिका केवल सलाह देने की नहीं होगी, कि सुधार योजनाओं को तैयार करने और उसे लागू करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसके बाद मंत्रियों के ये 2 समूह गठित किए गए। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है।